फिरदौस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को मोदी जी के संदेश लिखे पत्र वितरित किए गए। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में लिखते हुए मोदी जी ने जहां अपनी उपलब्धियां गिनवाई, वहीं भारत की जनता को उन्हें दूसरी बार जिम्मेदार सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। मोदी जी ने देश के नाम अपने संदेश के माध्यम से लोगों को आपदा से लड़ने और मुसीबत को मौके में बदलने की कामना जताई है। पंपलेट वितरण के दौरान सुनील दीक्षित, भाजपा मंडल अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, रंजीता पांडे, जिला महिला मंडल अध्यक्ष विनय पौरवाल, पालिका उपाध्यक्ष समीर खान, जिला भाजपा अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। इस तरह से कोविड-19 लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 11,000 आंकड़े भारत के अंदर आ गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि सभी जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो नियम की पालना है वो सभी पालना करें, अन्यथा ये भयावह स्थिति होगी। और अभी तक भवानी मंडी और अपने शहर पर ऊपर वाले की और ठाकुर जी की कृपा है कि अपने यहाँ एक भी अभी तक पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन ये ना सोचे कि पॉजिटिव केस नहीं आया तो हम खतरे से बाहर हो चुके हैं। खतरा अभी बरकरार है, इसलिए सभी नागरिकों से निवेदन है कि मास्क लगावें, सैनिटाइज का उपयोग करें, डिस्टेंस बना के रखें। ये सभी चीज़ों को रखते हुए और अपने व्यापार स्थल पे कम से कम भीड़ जुटने दें। जो एक तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र है, इसमें जो पिछले 1 साल में जो कार्य हुए, चाहे धारा 370 हटाने का हो, CAA का हो, नागरिक संशोधन कानून हो, जो भी कार्य हुए हैं उसकी पूरी जानकारी है। और अभी जो लॉकडाउन के दरमियान जो सरकार ने योजनाएं चलाई है उसकी जानकारी है। तो अभी जो बैंकों में रेहड़ी वालों, पटरी वालों के लिए लोन की स्कीम है, इस तरह की सभी जो इसमें जानकारियाँ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो देश हित में जो 1 वर्ष पूर्ण होने पे जो जनहितकारी योजनाएं इतने उससे चलाई कि आज देश उनका 70 सालों से इंतज़ार कर रहा था। आज 370 पेचिका हटाना है, ट्रिपल तलाक है, महिलाओं को जनधन में पैसा आना, महिलाओं को मुखिया बनाना और इस तरह के अन्य ऐसे कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं। और अभी हर वर्ग को अपने खाते में पैसे डाले हैं और 700 करोड़ का एक जनहित में एक बहुत अच्छा बिल आया 700 करोड़ का, जो कि गरीब वर्ग तक बटेगा, लोन के माध्यम से बटेगा। कि जिस महामारी से हमारे देश की जनता जूझ रही है तो वो इन सब से एक होने के लिए वैसे इसको ईश्वरी समेटेगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से फिर भी आज भारत बहुत सुरक्षित है और अन्य विदेशों के मुकाबले हमारा भारत फिर भी नंबर 1 पे है और ये चल रहा है। और एक महामारी ऐसी है कि ये आपसी समझ से और पब्लिक समझदारी से ही दूर होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सभी से निवेदन है। हम घर घर जाके पत्रक के माध्यम से आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को भी समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को सोशल डिस्टेंसिंग को भी समझाया जा रहा है, किस तरह से आप मास्क पहने ये भी बताया जा रहा है और घर परिवार को और आप कैसे सुरक्षित रहते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम जन जन तक अपने शहर में अपने भवानी मंडी में कस्बे में राशन की दुकानों के माध्यम से की जा रही आमजन की मदद। सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को भी राशन देने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कोरोना के संकट में लोगों को कुछ राहत मिली है। राशन व्यापारियों ने बताया कि राशन की दुकानों से प्रत्येक उपभोक्ता को 10 किलो गेहूं व 2 किलो चने की दाल का वितरण प्रत्येक माह किया जा रहा है। भवानी मंडी और पचपाड़ क्षेत्र के 40 वार्डों के बीच 6 राशन की दुकानों को निर्धारित किया गया है, जहां कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों की पालना के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई हुई है। उस अनुसार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए गेहूँ बांट रहे हैं और जो भी माल आया है हर महीने पूरा हमने इन लोगों को 10-10 किलो के हिसाब से प्रति राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से वितरण किया है। और अभी जिन लोगों को गेहूँ नहीं मिलता था एक भी बार राशन कार्ड पर, वो कोटा भी सरकार ने दिया है। तो ये वो पब्लिक है जिनको अभी तक राशन नहीं मिला था राशन कार्ड के ऊपर, तो इनको भी 2 किलो चना प्रति राशन कार्ड पर और 110 के 10 किलो गेहूँ के हिसाब से इनको गेहूँ दिया है OTP से। कितने राशनों की दुकान है आपके इधर भवानी मंडी क्षेत्र में? भवानी मंडी और पचवाड़ में यूँ वार्ड तो 40 है, लेकिन दुकान शायद 25-30 दुकानें होंगी।
सभी दुकानों पे निर्धारित चीज़ें मिल रही? नहीं नहीं, ये क्या कि भवानी मंडी में 3 दुकानें की है और पचवाड़ में 3 दुकानें की। 6 दुकानें की है। एक दुकान के ऊपर 5-5, 7-7 क्विंटल गेहूँ के कार्डों का चयन हुआ था इनका, लेकिन वो सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि कर्मचारियों की ड्यूटियाँ भी लगानी पड़ती है, या तो कर्मचारी होंगे नहीं मेरी। अब ये हमारे सर बैठे हुए राजेश जी मेहरा, इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर, तो ये भी पूरा ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर बैठकर। भवानी मंडी क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे कृषि उपज मंडी में आने जाने वाले व्यापारियों 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों पर नजर रखी जा सके। वहीं कृषि उपज मंडी में लगातार सोयाबीन, चना और गेहूं की बम्पर आवक बनी हुई है, जिसे देखते हुए मंडी में सुरक्षा को देखते हुए 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां भवानी मंडी कस्बे की कृषि उपज मंडी में चने की 200 से 300 ट्रॉलियां खड़ी है, लेकिन किसानों का आरोप है कि एक दिन में केवल 300 ट्रॉली चने की ही तुलाई हो पा रही है, जिससे बारिश को देखते हुए चने के भीगने का खतरा बना हुआ है और किसानों को धीमी तुलाई के चलते 4 से 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यदि रोजाना 200 ट्रॉली तुलाई भी रोजाना की जाए तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक वो ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, अगर कल पानी आ जाएगा तो वो सारा फसल वो जिन सारी खराब हो जाएगी। ये पानी वानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं आप लोग? पानी की पीने की तो वहाँ है, यहाँ तो नहीं। तो आधा किलो किराया मांगे खुले में खाली खड़े कहाँ तक रखे 200 खुले में खाली करके जा रहे थे। पानी आएगा तो मिलेगा। रघुवीर सिंह नाम है सर मेरा। यहाँ के लेना आया जिनसे चना लाया सर। काय की चने तुलाई पे काटा गया। कितने दिनों की आया? 3 दिनों की सर आज। चने तुले हुई ट्रैक्टर किराया भी लग रहा था हमारा 3 दिन का। मेरा आज 13 तारीख का मैसेज आया और यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से मेरा 5 दिन बाद खुलेगा, क्योंकि अभी यहाँ 500 भी पूरे नहीं हुए और मेरा 761 नंबर है। अभी मेरे इनके बीच में 150 का फैसला सर, और ये 30-35 रोज तोल रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरा नंबर 6 दिन बाद आएगा सर। अब मैं ट्रैक्टर किराए के लेकर आया 250 से 300 ट्राली अभी यहाँ देखने को नजर आ रही है, और दिन भर में कितना माल तोल रहे हैं? पिछले बुधवार तक तो राजपुर द्वारा 50-50 टोकन पट्टी दिए जा रहे थे, जिसमें सर हमने 10 किसान सालों से 10 किसान चढ़ाव से डाइवर्ट करते थे, तो लगभग अपने रोज 25 से 35 किसान रोज तुल जाते थे। और पिछले बुधवार से तो राजपुर द्वारा अचानक ही 250 टोकन पर डे जारी कर दिए। तो क्यों कर दिए? उनको सिस्टम पता नहीं कि भाई कैसे तुलाई हो रही है हमारे यहाँ? वो तो वो है ना राजपुर जेबी वाले, उन्होंने सोचा कि 15 जून तक कांटा बंद हो सकता है, तो सारे उन्होंने टोकन दे देता कि जितना है तो तुल जाए। परंतु अब है ना इसकी तारीख भी 10 जुलाई बढ़ा दी गई है, तो 250 टोकन पर डे करने से क्या, और अपने यहाँ पे माल तो 40 से 50 आदमी तो खुल सकता है। अपन डाइवर्ट सलते भी कर रहे हैं, खुला भी कर रहे हैं, फिर भी किसान लोग बहुत से किसान वहाँ नहीं जा रहे, उसकी वजह अपने आ रहे हैं, इसलिए अपने भीड़ लगती है। भीड़ लग रही है। तो दिन भर में कितना ट्राली तोल रहे हैं? लगभग अपन 30 से 35 ट्राली तो रोज मिलती है। और जिनका मैसेज आया जो लोग रोज दिल्ली से यही, उनकी व्यवस्था क्या है आपकी तरफ? अपने से ये व्यवस्था मंडी गेट पास से अपन नंबर लगा रहे हैं, मंडी गेट पास से माल तोल रहे हैं, किसान अपना माल सुरक्षित खुद रख रहे हैं, कुछ पाल वाल लेके आ रहे हैं। तो बारिश अगर होती है तो गीला माल अगर होता है सामने वाले का, सामने वाले को तो सामने वाला जवाबदार है, उसको गीला माल तो हम लेंगे नहीं, कि हमारा एफबी क्वालिटी नहीं है। गीला माल आपने लोग? हाँ, एफबी क्वालिटी लेनी है, अपन को जमा होगा नहीं वेयरहाउस में, वेयरहाउस में जमा नहीं होगा तो फिर इनके पैसे कैसे आएंगे? अब यार आएगी जब जाएगी तो वैसे डालेगा। 16 अप्रैल से अब तक कितना माल अपन? 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक अपना खरीद चली थी, उसके बाद 22 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद 16 अप्रैल तक फिर चालू हुई। लगभग अपने पास 32,000 कुंटल लगभग तुलाई हुई भवानी मंडी सेंटर पे। इसके अलावा 13,000 कुंटल लगभग पिड़ावा हो चुकी है और 15,000 कुंटल के आसपास सलता हो चुकी है। किसानों का एक और आरोप है कि अगर लेबर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो माल की खपत जो है, इसके लिए मैंने ठेकेदार को लेटर लिखवा दिया है, ठेकेदार लेबर बढ़ाएगा, उसको कह दिया कोई आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर आप लेबर नहीं बढ़ाते। आती है समर्थन मूल्य के बाद की हम बात करते हैं तो लगातार जो किसान है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि हमारे पास जो मैसेज आ जाता है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है 3 दिन पहले, हमें जब समर्थन मूल्य के लिए कृषि मंडी आना पड़ता है तो यहाँ नेट सर्वर से समर्थन मूल्य की खरीदी की जा रही है। हम किसानों से बात करते हैं किसान कहाँ से आए और इनकी क्या समस्या है। कोई बता रहा है कि यहाँ पानी पीने का नहीं है, कोई कह रहा है कि यहाँ हमें 3 दिन हो गए हैं हमारा माल नहीं तुला है, 700 से 500 ट्राली यहाँ बता रहे हैं। जिस तरह से ये जो मामला है पूरा समर्थन मूल्य का, एक तरफ सरकार के आदेश है कि खरीद पूरा समर्थन मूल्य से की जाए,
आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्रसेन है साहब। कहाँ से आए हो? घटोस से। कब आए थे आप? मेरा आज आया हूँ, पर मेरा नंबर 761 है और वो कम से कम 5 दिन बाद आएगा मेरा नंबर। क्या लेके आए हो आप? चना लेके आया था। चने लेके आए? तो अभी नंबर आने का है कि नहीं आज? नहीं, 5 दिन बाद आएगा सर मेरा नंबर। बुला आज लिया आपको? हाँ, बुला आज लिया। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? है नहीं साहब, पानी की नहीं है, ट्रैक्टर हमाल है ही नहीं साहब, 2 घंटा चल रहे, देख लो। आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना नहीं है कि तुल रहे हैं तो सबके ढंग से तुलना चाहिए और हिसाब से कोई जेक चेक वाले के तो जेक चेक वाले के जल्दी तुल रहे हैं। जैसे कि आज ही 485 का टोकन कल भी तुल गया और आज ही तोल लिया, उसका बिल अभी तक नहीं बना। मैं बिल का ही वेट कर रहा था तो बिल नहीं बना और वो काश्तकार निकल गया घर पे। आपको क्या कह रहे हैं समर्थन मूल्य पे जो काम कर रहे हैं? तो सर वो जैसे कि 10 तारीख का मैसेज आया था हमारा, तो हम 10 तारीख ना गवर्नमेंट ने दिया, 12 तारीख हम 12 तारीख को आगे ने बोला कि गेट पास की पर्ची के साथ तोड़ रहे। गेट पास की पर्ची कल भी नहीं ली और आज भी नहीं ली हमारे से। क्यों नहीं ली? बोल रहे हैं कि कल ले लेंगे, कल ले लेंगे। तो आप जब तक रुकोगे यहाँ? तो सर रुकेंगे कौन, तो क्या और इस करेंगे? बीच अगर बारिश होती है तो? बारिश होती है तो ना भींजेगा हमारा अनाज और क्या होगा, और हमारी दिक्कत है। क्या लेके आया आप? ट्रैक्टर लेके आया सर और चरण लेके आया। 1500 ये देखा आपने, मतलब कहीं ना कहीं ये लोग किसान जो है इस बात पे भी नाराजगी जता रहे हैं कि हम जो है चने लेकर आए हैं, अगर ये मौसम है बारिश का, अगर बारिश आती है तो हम कहाँ जाएंगे? हमें 2 या 3 दिन हो गए, इनका समर्थन मूल्य, इनकी खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। इनको सच से बात करते हैं। आपका क्या नाम? ट्रैक्टर वाले रामचंद्र पाटीदार। क्या कहना चाहेंगे पटदर जी? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, जो टोकन पिला तो धीरे धीरे कोरोना की वजह से धीरे धीरे निकाले नहीं, अब एकदम जारी कर दिया, एकदम जारी कर दिया। तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ मंडी में तुलाने के लिए। ये बोल रहे हैं हमारे पास 3 सेट नहीं है, हमारे पास हम माल नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? उनको टोकन जारी कर दिए। कितनी ट्राली करीब है यहाँ समर्थन मूल्य के लिए? यहाँ 200-300 ट्राली खड़ी है साहब। 300 ट्राली। तो दिन भर में कितनी ये कर रहे हैं? ये दिन भर में 36 ट्राली, 36 टोकन तुले। तो फिर एकत्रित क्यों करा इन्होंने इतना? एकत्रित उन्होंने आगे से कर दिया, तो ये यहाँ वाले की व्यवस्था नहीं बैठे इनको आगे। ये इनको व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ ठेकेदारों को। ये ठेकेदार व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, हम माल को नहीं बुला रहे हैं, हम माल नहीं बुला रहे हैं, गाड़ी भाड़ा नहीं कर रहे हैं। कोविड-19 का भी तो कहीं ना कहीं संक्रमण है, इसलिए हो सकता है माल ज्यादा नहीं बुला रहे हैं। तो ट्रेन का तो अलग सफर में चालू कर देना सर, यहाँ पर और छोटा नहीं है। चना लेकर आया हूँ। क्या समस्या है? मैं 11 तारीख का हूँ, आया हूँ और ये 12 तारीख का मैसेज है मेरे। परसों को रोज का हूँ, चना में टिकट खड़ा है, पानी आएगी तो वो समस्या भीगने की है। भीगने की है? अभी तक आपकी खरीदी नहीं हुई है ना? कल से ट्रैक्टर लाया हूँ मैं और चना अभी तक मेरे तुले नहीं है। अभी मैंने पूछा तो कि सोमवार तक नंबर आएगा। 2 दिन तो मैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ होगा, 2 दिन और ट्रैक्टर खड़ा रखवाया। बारिश आने वाली, बारिश में खेती का काम तो नहीं करूँगा, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर खड़ा रखवाऊंगा। और अगर कोई सेटिंग बैठ जाता है तो खुल जाएगा। सेटिंग मतलब क्या मतलब? मतलब जैसे कोई तोड़ रहा है, कोई नहीं कोई का तोड़ रहा है, जबकि पीछे है वो तोड़ के ले जा रहे हैं और मेरा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और अभी तक नहीं तुला। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी 2 दिन हो गया मेरे को भी, मेरा भी ट्रैक्टर पड़ा है, मेरी खेती भी बिगड़ रही है गांव में और ये माल नहीं तोड़ रहे हैं। माल नहीं तोड़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि अभी नंबर नहीं आएगा आपका, 2 दिन 3 दिन बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जिस तरह से भाई कोविड-19 का असर पूरे देश के अंदर है और लगातार कोविड-19 के जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं देखने को नजर आता है। हम समर्थन मूल्य में जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को सोचरूप इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अभी बारिश भी होने वाली है, किसानों को भी अपना काम करना पड़ता है, लेकिन इनकी व्यवस्था के लिए ना तो पेयजल की व्यवस्था है, ना कोई छायागृह की व्यवस्था है। बात जब आती है हेमाल की और इनकी जो समर्थन मूल्य में काम करते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। मैं लोग अनलॉक के बावजूद बाजार में जैसी रौनक नहीं देखी जा रही जैसी कोरोना के पहले थी। बाजार के छोटे व्यापारियों, रेडीमेड की दुकानों, चाय की थड़ियों पर अब पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही है। लोगों की जेबें खाली होने के चलते बाजार बिल्कुल सूने पड़े हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का डर भी देखने को मिल रहा है। लोग पब्लिक पैलेस जैसे चाय की थड़ियों, नाई की दुकानों, छोटे ढाबे व रेस्टोरेंट पर जाने से बच रहे हैं, जिससे बाजार का माहौल भी धीमा पड़ता जा रहा है। कोरोना कहर के चलते लोगों का व्यवसाय धीमा पड़ गया है। जहां शादियों के सीजन के चलते बाजार भरे रहते हैं, वहीं अब इक्के दुक्के लोगों को ही देखा जा सकता है। पूरे बाजार में मंदी का असर देखा जा सकता है। कोविड-19 का असर दुकानदारों के साथ साथ बैंडबाजी वाले, टेंट व्यवसायी और आबादी के मध्यम वर्ग में साफ देखा जा सकता है। बात करते हैं खबर 24 न्यूज के चैनल हेड लोकेश मकवाना से कोविड-19 का असर।
फिरदौस मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 का असर लगातार 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद भवानी मंडी के नहीं, पूरे जिले के नहीं, पूरे राजस्थान और भारत के संपूर्ण व्यापारियों को कोविड-19 का असर हुआ है। भवानी मंडी शहर कस्बा भले ही छोटा हो, लेकिन छोटे छोटे जो व्यापारी है उनको कोविड-19 के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर 24 की मुहिम सुबह से ही उन लोगों से बात कर रही थी जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, उनका क्या असर पड़ा है। हमने उन लोगों से बात करी है। लगातार जिस तरह से 3 माह से व्यवसाय जो है पे मार पड़ी है और कोविड-19 धीरे धीरे संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। आज ही के हम आंकड़े बताएं तो भारत के अंदर कम से कम 11,000 आंकड़े आज भारत के अंदर आए हैं कोविड-19 के। धीरे धीरे कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार भले नहीं, राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं सोचने का प्रयास कर रही है, बार बार मीटिंग बुला रही है, मीटिंग्स में आयोजित कर रही है। कहीं ना कहीं करोड़ों का पैकेज जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सौंपा है वो लोगों को घर तक पहुंच रहा है, चाहे वो निःशुल्क गेहूं वितरण अभियान हो, चाहे वो कोई भी दवा वितरण अभियान हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 का असर जिस तरह से लगातार जो आंकड़े भारत के अंदर 8,000 से ऊपर मौत के हो चुके हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 3 लाख के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव संक्रमण जो भारत के अंदर आ चुके हैं। बात हम झालावाड़ जिले की करें, झालावाड़ जिले में हॉटस्पॉट जो है झालरापाटन बना हुआ है, 327 केस जो वहाँ के आ चुके हैं। कहीं ना कहीं पूरा झालावाड़ जिला भी कोविड-19 का असर में है। लेकिन भवानी मंडी की खुशकिस्मती माने कि भवानी मंडी इससे बचा हुआ है। इसका सीधा सीधा एक पार्ट ये है क्योंकि यहाँ के व्यापारी, यहाँ के आम लोग, यहाँ की मेडिकल टीम, यहाँ की पुलिस टीम लगातार इसको लेकर भी काम कर रही है। हम आम लोगों की राय जानते हैं कोविड-19 का असर के उनका क्या कहना है। फिरदौस, बहुत फर्क पड़ा है। अब कोविड-19 जब से शुरू हुआ है उसके बाद में हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत काफ़ी मतलब एक समझिए कि मतलब जाम हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें हमारा व्यापार जो आप समझिए कि डेली का जो हमारा जो बिजनेस होता था कि 200, 500, 700 रुपये जो अपनी मजदूरी बनती थी वो काफ़ी हद तक ये समझ लो कि हमारा दुकान का किराया जो निकलना चाहिए वो भी नहीं निकल पा रहा है। अब स्थिति इस तरह से हो गई है कि अब आगे समझ में नहीं आ रहा कि आगे इस बिजनेस को अपन चलाएं या नहीं चलाएं, आगे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा था। और आज हेयर केयर की दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी, क्या पहले जैसा व्यवसाय चल रहा है क्या? नहीं सर। क्या हो रहा है बताओ पूरी जानकारी। नहीं, इसकी कोविड-19 की वजह से काफ़ी धंधे में काफ़ी फर्क पड़ा सर। कितना लोगों के मन में भय है अभी। भय है? भय है लोगों के मन में। हाँ, और काम में काफ़ी फर्क पड़ा सर। काफ़ी 10%, 15%, 20% ही काम रह गया हमारा। तो फिर कैसे गुजारा चलता है परिवार का? बस भगवान भरोसा है। भगवान भरोसा। तो ग्राहक के आने से काफ़ी डरते हैं क्या, मतलब कोविड-19? काफ़ी भी डरते हैं। डरते हैं। तो क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ जैसे ग्राहक आता है तो? ग्राहक आता है तो हमारे यहाँ सैनिटाइजर की है। कोविड-19 के बाद जो व्यापार है, व्यापार जो होता था थड़ी वाला, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। कितना फ़र्क पड़ा है? रेडीमेड की दुकान है ना आपकी? हाँ जी। कितना फ़र्क पड़ा है? आधा भी नहीं रहा। तो फिर कैसे गुजारा चल रहा है? बस ऐसे ही है, दाल रोटी काम चल रहा है। जो एक्स्ट्रा खर्चे ख़त्म कर दिए। अच्छा, कमाई के कोई सोर्स और कोई सोर्स नहीं। व्यापार 6 बजे तक खुलने तक आराम है कि 1 बजे तक खुलता तो सही? 1 बजे खुलने में बढ़िया आराम था। अभी कोई आराम नहीं है? कोई आराम नहीं। कैसा लग रहा है कि दुकान खोल कर बैठे हैं आप? जो पहले से जो है ग्राहकी डर की वजह से आ नहीं रहे ग्राहक मार्केट में, और ये इतना ज़्यादा दहशत इस बीमारी से फैली हुई है तो सारे धंधे जो है चौपट हो चुके हैं। ग्राहक आने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि हमने दुकानों पे सारी व्यवस्था कर रखी है। सैनिटाइजर भी रख रखा है, साबुन भी रख रखा है, टंकी भी पानी की बाहर रख रखी है सारी जो है, और मास्क भी लगाने के लिए ग्राहकों से कहते हैं कि भाई जो है भाई आप मास्क लगा के ही तभी सामान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सारी कुछ भी नहीं चल रहा, बस चली हुए हैं, बेच रहे और कुछ आराम से बैठे हैं दिन भर। लोग आ रहे हैं निकल कर? कुछ भी नहीं कि दुख पब्लिक आती है। वो जो 11 बजे का टाइम था उसमें फिर भी हमारा व्यापार चल रहा था। और 6 बजे का जब टाइम बढ़ा है उसमें जब से व्यापार डाउन। ये जब से मतलब 1 बजे तक का टाइम सही था? 1 बजे 11 का भी टाइम सही था और 1 का टाइम भी सही था। तो उससे जब से टाइम 6 बजे का बढ़ा है, जब से हमारा व्यापार। दिन के चलते जो मार्केट में जो असर हुआ है, एक मशहूर दुकान है पोहे जलेबी की, अब क्या महसूस कर रहे हैं जैसे लॉकडाउन के बाद जो दुकानें खुली हैं? थोड़ी सी परेशानी आ रही है और गिराकी में भी फ़र्क है। इसका काफ़ी दिक्कत आ रही है व्यापार करने में। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर ये लोग जो खड़े हैं, कोई दूरी बनाए रखे हैं।
दूर हो जाओ भाई। दिन भर गुजारा कर रहे हैं और ब्याज से ले लेके। शादी ब्याह के सीजन भी खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए और अभी हमने 33,000 की 3 डायरिया उठा ली है लोन से। तो उसको कैसे चुकाएंगे? उसे चुकाने में पसीना आ रहा है और हम चाहते हैं कि कुछ सरकार फायदा करे तो वो चुकावें। टेलर समाज ने भी ज्ञापन दिया था ना SDM साहब को। हाँ, क्या उसमें आश्वासन मांगा था? उसमें कोई आश्वासन नहीं, खाली करेंगे और क्या करेंगे। संक्रमण फैल रहे हैं भारत के अंदर, बीमारी बहुत बड़ी हो रही है धीरे धीरे। हाँ। और व्यवसाय की बात है, आपका व्यवसाय धीरे धीरे बिजनेस जा रहा है, तो क्या दूसरे बिजनेस की ओर पलायन करने की इच्छा है? दूसरा बिजनेस के फर्क तो खैर काफ़ी है मोबाइल के काम में, लेकिन मोबाइल के प्रति लोगों का एक दीवानापन भी है। अच्छा, तो लोगों को क्या है कि वो जो हो गया हो तो ठीक है, लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, सही भी करवा रहे हैं, और मोबाइल तो चीज़ ऐसी है कि लोग पहले से ही करवाते हैं। कोविड-19 का असर कहीं नहीं पड़ा बिजनेस में? खैर असर है, ऐसी बात नहीं, कुछ चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है, माल ढंग से आ नहीं पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो असर तो काफ़ी इन चीज़ों में है कि रेट बढ़ रहे मिल रहे हैं। ग्राहक सोचता है कि ये दुकानदार लूट रहा है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। वो भी दुकानदार ही मजबूर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो चुका है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दुकानदार को। जिले में पाटन जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, 388 केस जो है वहाँ आ चुके हैं, भवानी मंडी इससे बचा हुआ है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है भवानी मंडी के लिए कि बचा हुआ है, और तो किस्मत ही कहेंगे कि ये बचा हुआ है अभी तक, और हम लोग भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, और यहाँ की जनता का भी जागरूक हो चुकी है और काफ़ी ध्यान रख रही है। मास्क वाला जो अपने चल रहा है, लोग मास्क लगा रहे हैं और अच्छे से पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस अच्छा से पालन कर रहे हैं। ऐसी बात कृषि उपज मंडी में तो अभी माल आ ही रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, और उन सब नियमों को ध्यान में रख के माल को बेचा जा रहा है, सावधानियाँ पूरी बरती जा रही है। भवानी मंडी अभी तक बचा हुआ है? हाँ, भवानी मंडी अभी तक बचा हुआ है। बोल कर रहा हूँ। अच्छा, तो धंधा चलता है? हाँ? कितनी चाय बेचते हो रोज की? 50-60 बस तो हो जाता है गुजारा? हाँ? लगातार कोविड-19 के बाद जिस तरह से पूरा शहर का व्यापार जो है वो ठप हुआ है, आपकी एक फेमस दुकान है बंधु कचौरी के नाम से, लेकिन किस तरह का अभी व्यापार आप कर रहे हैं? कोविड-19 जो वायरस है बहुत ही अदृश्य वायरस है, जो कि बहुत ही पूरे विश्व के अंदर महामारी इसकी जो फैली है, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और समाचार के माध्यम से रोजाना नए नए अपडेट हमको मिल रहे हैं। कोविड-19 वायरस, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता है अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो। व्यापार पे पूरे विश्व में मंदी है, सब जगह हालतें ख़राब है व्यापार की, और छोटे जो व्यापारी है उनों की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बड़े बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं, और जो मजदूर लोग हैं बेचारे वो कैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो उनकी आत्मा जानती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।